year 2023 is going to end. कब आया कब गया समझ में ही नहीं आया. And you know what I was doing? I was my whole sleep schedule and I was messing around with फालतू के काम, with a lot of distractions. No, अब मैं क्या करूँ? The only thing that helps me with my distractions is my mock scores, and my mock scores have to be perfect. और मॉक स्कोर्स को परफेक्ट बनाने के लिए मैं एक बात तो समझ गई हूँ कि लीगल के बेसिक्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, जीके के बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, मैथ्स के अच्छे बेसिक्स होने चाहिए. और मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी यही चीज़ देखी है. बट इंग्लिश के स्कोर्स कैसे अच्छे करते हैं? मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता है कि मैं इंग्लिश के बेसिक्स को क्या रिवाइज करूँ. आई डोंट हैव एनी फॉर्म ऑफ बेसिक्स इन इंग्लिश. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. कितना प्रैक्टिस करूँ यार? 3 मॉक्स दे रही हूँ वीक में, मेरे पास कोई मटेरियल ही नहीं बचा है प्रैक्टिस करने के लिए. अब मैं क्या प्रैक्टिस करूँ? और प्रैक्टिस करने का मतलब ही क्या है जब ग्रोथ ही नहीं दिख रही है? वीडियो के टाइटल को देख के और इतनी सारी बातें सुन के तो तुम ये समझ ही गए होगे कि आज हम किस सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं. उस सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें तुम स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे होते हो, लेकिन जैसे ही लीगल और सीआर में बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हो तो इंग्लिश पे मात खाने लगते हो. ओप्स, इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश बेसिक्स. इंग्लिश आरसी के बहुत बेसिक्स पे जाते हैं. तो आरसी के 3 चाचा हैं: कॉन्टेक्स्ट, क्रक्स, कंक्लूजन. कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे थे तो कॉन्टेक्स्ट इज ओनली अ प्रीटेंस टू एनी काइंड ऑफ लिटरेचर. किसी भी स्टोरी को लिखा जाए, ऐसे को लिखा जाए, इवन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को लिखा जाए तो उनका कुछ ना कुछ बेसिस होता है. उसी बेसिस को कॉन्टेक्स्ट कहते हैं. अब समझ लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस आते हैं इसके बेसिस पे. तो दे आर मेन थीम एंड टाइटल के क्वेश्चंस. अब इनको सॉल्व कैसे करना है? टिप टू सॉल्व दिस इज दैट कि तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि जब भी तुम पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये समझ में आए कि वो किस चीज पे बेस्ड है, उसका क्या प्रीटेंस हो सकता है, क्या बैकग्राउंड हो सकता है, एंड तुम्हारा जो आंसर होना चाहिए वो मोस्ट इंक्लूसिव होना चाहिए. अब बात कर लेते हैं क्रक्स की, जो सेकंड चाचा है. तो क्रक्स इज ओनली अ समरी ऑफ द पैसेज. समरी मतलब ज्यादा से ज्यादा बातों को इंक्लूड करके भी जब आप बहुत शॉर्ट में किसी चीज को समझाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रक्स. इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? दे आर सेंट्रल आइडिया, मेन पॉइंट एटसेट्रा. क्रक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी प्रो टिप यही है कि आपका ऑप्शन जो है वो मोस्ट इंक्लूसिव होना चाहिए, एज इन उसमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स या आइडियाज जो पैराग्राफ में गिवन है वो इंक्लूडेड होने चाहिए. अब बात कर लेते हैं छोटे चाचा की, दैट इज कंक्लूजन. कंक्लूजन के बारे में आप सब जानते हैं और जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कंक्लूजन क्या होता है तो वो गधों जैसे बोलते हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी एटसेट्रा कि व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टोरी. नो बाबा, जब आप लिटरेचर की बात करते हैं तो कोई भी लिटरेचर का जब एंड होता है तो उसको कंक्लूजन कहा जाता है. बाहुबली तो देखिए, बाहुबली 1 का एंड जो है वो बाहुबली 1 का कंक्लूजन है. बाहुबली 2 का जो एंड है वो बाहुबली 2 का कंक्लूजन है. तो कंक्लूजन इज ओनली एन एंड. इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं मेन पर्पस ऑफ द पैसेज, वेयर डज द पैसेज लीड द रीडर टू, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड ऑब्वियस सी बात है, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप ये समझें कि पैसेज किस तरफ आपको लेके जाना चाहता है एंड कहाँ एंड होना चाहता है. आपको उसका एंड समझना पड़ेगा. ऑलवेज मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पैराग्राफ के एंड की 3 लाइंस कंक्लूजन होती है. कभी कभी एंड स्टार्टिंग में लिख के और फिर उसके बाद बातें समझाई जाती हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर एंड ऑफ द स्टोरी, नॉट द पैसेज. इंग्लिश में 2 या 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा अजीब है, जिनकी वजह से मोस्टली बच्चे 24 के 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं. एक्यूरेसी तो आना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. एंड दोज आर टोन रिलेटेड क्वेश्चंस, फिगर्स ऑफ स्पीच रिलेटेड क्वेश्चंस एंड अदर वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस. तो वोकैबुलरी गाइज आप ये बात समझिएगा हमेशा, वोकैबुलरी यू कैन नॉट रीड वोकैबुलरी ऑल अराउंड द वर्ल्ड. पूरा का पूरा टाइम उसमें लगाने से कुछ नहीं होगा. अगर आपको वोकैबुलरी का कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आर्ट ऑफ गिविंग अप को समझिए. कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ वर्ड भी नहीं मालूम है कि क्या मीन करता है एंड ऑप्शंस भी नहीं मालूम है कि क्या मीन करते हैं तो आपको उसको अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. एलिमिनेशन समझते हो?
स्कूल में बहुत सारे बच्चों में तुम एलिमिनेट करके अपने बेस्ट फ्रेंड्स चूज करते हो और ग्रुप्स बनाते हो और उन्हीं ग्रुप्स के साथ पढ़ते, लिखते, खेलते, कूदते, खाते, पीते हो। वैसे ही एलिमिनेशन ऑप्शंस में करना पड़ता है। एलिमिनेट करने के लिए हमेशा रीजंस की जरूरत होती है। जैसे आपकी बेस्ट फ्रेंड क्यों है, ये तो आपको मालूम होगा ना, लेकिन मुझे मालूम है कि इंग्लिश में ऑप्शंस को एलिमिनेट सिर्फ 4 तरीके से किया जा सकता है। या फिर तो अगर ऑप्शन मेंशन नहीं है पैसेज में, दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज, तो वो एक रीजन हो सकता है एलिमिनेशन का। सेकंड इज वेग होता है, या कोई भी बात ऐसी कर रहा होता है जिसका कोई अता पता ही नहीं है पैसेज में, जिससे कोई रिलेशन ही नहीं है। एंड थर्ड इज वाइस वर्सा, दैट इज अगर कोई बात पैसेज में गिवन है और उससे एकदम वाइस वर्सा आपका ऑप्शन बात कर रहा है, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। एंड लास्ट इज एक्सट्रीम। अगर फॉर एग्जाम्पल पैसेज में लिखा है कि फ्यू पीपल वोटेड फॉर कांग्रेस इन 2014, देन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेनी पीपल, मोस्ट पीपल या ऑल पीपल वोटेड फॉर कांग्रेस इन 2014। सेम विद अगर ये लिखा है मोस्ट पीपल वोटेड फॉर बीजेपी इन 2014, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ऑल द पीपल वोटेड फॉर बीजेपी इन 2014। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमेशा एक सुपरलेटिव डिग्री होती है टू सम वर्ड्स, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। आप गुड को बेटर या बेस्ट नहीं बोल सकते, बेटर को गुड या बेस्ट नहीं बोल सकते, बेस्ट को गुड या बेटर नहीं बोल सकते। एंड इसी पहेली के साथ चलती हूँ, सायोनारा। सब्सक्राइब। मुझे जब तुम बहुत सारा प्यार देते हो, बहुत सारा अटेंशन देते हो और स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए मैंने एक व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट किया है एंड आप उसे ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम मी। सी यू।